कौन सा टाइगर है? कोई टाइगर नहीं है। चंपई सोरेन। नहीं, वो टाइगर था तो महागठबंधन में टाइगर था ना। अच्छा। अभी कहाँ से टाइगर हुआ? वो तो पूंजीपति का खिलौना बन गया। थोड़ा देर के लिए उसको कुर्सी संभालने के लिए, अब हमारा कुर्सी लेके चल जाएगा वो। तो ये तो उसका गलत सोच है। इसका मतलब जब कुर्सी संभाला तो उसी टाइम उसको बीजेपी खरीद कर रखा था, यही ना है। और जब कुर्सी छोड़ने बोला तो वो चला गया पूंजीपति का गोद में। चंपई मैया सोरेन तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मैया को दे रहे हैं और बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया। बांग्लादेशी कोई घुसपैठी नहीं है। यहाँ जो दूसरा राज्य से आके यहाँ पर जो अभी आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो लोग घुसपैठी है। हेमंता विश्व शर्मा। हाँ, वो घुसपैठिया है। आपके मोहब्बत की दुकान में इतने ग्राहक है कि फिर से आपको विधायक बना देंगे। देखिए, ये तो समझ। जगन्नाथपुर का जंग बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ सोनाराम सिंकू जी हैं तो दूसरी तरफ गीता कोड़ा। कभी दोनों एक दूसरे के बहुत खास थे, आज दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हैं। दोस्त की लड़ाई है या फ्रेंडली लड़ाई है या दोस्तों के बीच की लड़ाई है? कहते हैं जब दोस्त दुश्मन बनता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। पूछ लेते हैं सोनाराम जी से। सोनाराम जी, दोस्ती अभी भी है कि अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते? देखिए, दोस्ती आप बताए ना। दोस्ती दुश्मन पर जब बदल जाता है ना, तो खतरा होता ही। तो खतरा तो है, दोस्ती नहीं। लेकिन गीता कौड़ा कह रही है कि सोनाराम जी के लंबाई से ज्यादा इस बार हमारा डिफरेंस रहेगा जीत का। देखिए, ये तो जनता बताएगा किसका लंबाई ज्यादा है। हाइट में तो हम ही लंबाई है, लेकिन लंबाई, चुनाव का लड़ाई में भी लंबाई होगा ना। कांग्रेस को कोल्हान में 2 सीटें मिली है। पिछला बार यहाँ पे बीजेपी का कमल कहीं नहीं खिला था, 14 में शून्य। इस बार क्या विश्वास है? चूंकि अब कोल्हान के टाइगर बीजेपी में हैं, तो असर पड़ेगा। कौन सा टाइगर है? कोई टाइगर नहीं है। चंपई सोरेन। नहीं, वो टाइगर था तो महागठबंधन में टाइगर था ना। अच्छा। अभी कहाँ से टाइगर हुआ? वो तो पूंजीपति का खिलौना बन गया। कहाँ से टाइगर हो? लेकिन आपके क्षेत्र में आए थे गीता कोड़ा के पक्ष में प्रचार करने, उस दिन भी उनके पास ठीक ठाक भीड़ थी। नहीं तो टाइगर का नजर या नजरे नहीं है ना टाइगर का। जिस समय था उसका नाम, लेकिन वो अब नहीं है। जनता नकार दिया उसको। अब पूंजीपति का हाथ में चला गया। वो कोलान में नहीं चलेगा बीजेपी वाला। इंडिया अलायंस ने नारा दिया है हेमंत दोबारा का। क्षेत्र में गीता कोड़ा कह रही है कि 40 माइंस बंद हैं, रोजगार बंद है, सरकारी नौकरी नहीं मिला और ये लोग फिर से 10 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं। बड़े झूठा आश्वासन देने वाले आप लोग। देखिए, महेश बनता तो भाई सत्ता में अब यहाँ पर अब राज किए हैं, सांसद भी थे, विधायक भी थे। उस टाइम ये बात उठाना चाहिए था ना। उस टाइम क्यों नहीं उठाया? वो राज्य सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो राज्य सरकार के यहाँ तो जब आप महागठबंधन के साथ थे तो बात रखना चाहिए था। उस टाइम क्यों नहीं रखे? आप यहाँ पर ठगने का काम कर रहे हैं कि हम माइंस खुलवा देंगे, ये करा देंगे। यहाँ देखिए, कई समय से माइंस बंद है। जिस टाइम मैडम गीता खुड़ा यहाँ विधायक थी, उस टाइम भी तो माइंस बंद था। सांसद थे, उस टाइम भी तो माइंस बंद था। क्या अभी जीत जाएंगे तो क्या माइंस खुलवा दें? तो आप किस मुद्दे पर जा रहे हैं वोट मांगने? वो करे बीजेपी की सरकार बनेगी तो माइंस खुलेगा। देखिए, हमारा महागठबंधन सरकार यहाँ हमारे जनता के लिए, हमारा राज्य के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारा योजना चला रहे हैं। बिजली जो बाकी बकाया को माफ किया जा रहा है। आपका ऋण माफी हुआ। अब मैया समान योजना, बहुत सारा योजना। वो आप बोलने से तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया या कांग्रेसी का बीजेपीकरण हो गया। जेएमएम का आप लोग 1000 दे रहे थे, उन्होंने कहा 2100, तो आपने कहा हम 2500 देंगे। वो कहे 500 में सिलेंडर देंगे तो आप कहे 450 में देंगे। तो इस तरीके से तो जनता को लग रहा है कि बोली लग रहा है।
देखिए वो लोग जो देने वाला जो है ना गोगो दीदी ना, वो गोगो दीदी कहाँ चलेंगे यहाँ पर, गोगो दीदी नहीं चलेंगे। चंपई मैया सोरेन तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मैया को दे रहे हैं और बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया। नहीं नहीं, कैसे बंद है, सबको मिल रहा है, हम तो क्षेत्र में सबसे पूछ रहे हैं, सबको मिल रहा है। वो बोल रहे 4 महीने से राज्य में किसी को नहीं मिला। नहीं मिल रहा है, मैया समान योजना सब मैया। देखिए मैया समान है, मैया कितना अच्छा नाम है हम लोग का। जो ये मैया मैंने बोलने का एक बेटी को आप मैया बोल रहे हैं। और ये गोगो दीदी हमको समझ में नहीं आता, ये गोगो दीदी क्या है, कौन सा भाषा है ये गोगो दीदी। दीदी तो समझ रहे लेकिन गोगो क्या है, गोगो है ना कोको है। नहीं, गोगो है। लेकिन ये सब जुमला है। तो आपको लग रहा है कि ये पेंशन जो वो बोल रहे हैं कि वृद्ध का बंद किया गया है, छात्रों का छात्रवृत्ति बंद किया गया है, तो इन सब का असर पड़ेगा? बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो वो लोग उठा रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? बांग्लादेशी कोई घुसपैठी नहीं है। यहाँ जो दूसरा राज्य से आके यहाँ पर जो अभी आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो लोग घुसपैठी है। हेमंता विश्व शर्मा। हाँ वो घुसपैठिया है। अपना राज्य छोड़ के झारखंड में यहाँ प्रचार कर रहे हैं, यहाँ वोट मांग रहे हैं। आज वोट मांग रहे हैं, कल चला जाएगा। यहाँ का जनता को थोड़ी देखने आएंगे फिर दोबारा। लेकिन मोहब्बत की दुकान आप सजाने निकले, खरीदार आ रहा है उसके पास? क्योंकि इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी आपको देखा जा रहा है कहाँ आ कांग्रेस। रहा है, कहाँ आ रहा है, या उड़ीसा से लोग को लेके आ रहा है। यहाँ एक सभा होता है तो उड़ीसा के लोग को लेके आ रहा है। देखिए उस दिन चंपा सोरेन जो कार्यक्रम किया ना छोटा नगर में, सब उड़ीसा के लोग। और यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री आए थे, कोई मांझी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उड़ीसा से लेके आए थे यहाँ सभा को देखने के लिए, उसका भाषण सुनने के लिए। तो आपके मोहब्बत की दुकान में इतने ग्राहक है कि फिर से आपको विधायक बना देंगे? देखिए ये तो समय आएगा बताएगा, ये जनता का आशीर्वाद है। आप क्या बोल के मांग रहा है वोट? हम तो देखिए हमारा सरकार जो है ना, गठबंधन सरकार यहाँ सबका मान सम्मान काम कर रहा है, जो मान सम्मान देने का काम कर। ममता जी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर बोलते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोलेंगे तो यहाँ को कोई कौन सुन रहा है, कि आपने सुना होगा या तो नहीं भी सुना होगा। यहाँ बोलेंगे तब ना पता चलेगा यहाँ का जनता को। कोई चीज़ आप काम कीजिएगा तो अमेरिका में बोलेंगे कि यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ का जनता को ना पता चलना चाहिए। ये सब जो है ना गुमराने का काम कर रहा है ना, वैसा कोई। तो सरकार के काम, आप अपने काम पे वोट मांग रहा है सर? अपने भी काम किए, जनता का हम सेवा किए 5 साल में। 5 साल नहीं समझिए, कोरोना काल में आपका 1.5-2 साल चला गया। जितना बचा इधर 3-3.5 साल बचा, हम जनता का बीच में हमेशा रहा, हमेशा सेवा किया। ये आशीर्वाद हमको मिलेगा। चंपई सोरेन कह रहे हैं ये सारी मेरी योजना थी, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, वो हर जगह घूम घूम के यही कह रहे हैं कि मेरा किया हुआ काम का क्रेडिट ले रहे हैं हेमंत सोरेन। नहीं देखिए ये जो हम बोल रहे हैं ना मेरा किया हुआ, वो तो कुछ दिन के लिए उसको कुर्सी संभालने के लिए दिया गया था, लेकिन उसका नियत बदल गया। आपको हम बोल देंगे कि मोबाइल थोड़ा देर के लिए रख दीजिए, हम आ रहे हैं बोले, फिर हम मोबाइल मांगेंगे तो आप बोलिएगा मेरा है, बोलिएगा तो मन जाइएगा। ये सबका सहमति था हम लोग का, जितना भी विधायक थे हम लोग सबका सहमति था कि कुछ दिन के लिए चंपई सोरेन को राज्य के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये हेमंत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना। फिर भाई उसको निर्दोष आपको बरी हो गया तो भाई अब फिर से उसको संभालना है। हम लोग चाहते हैं हेमंत सोरेन को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में हम शुरू से हम लोग देखना चाहते हैं, और आया जेल से आया तो फिर हम लोग उसको देखना चाहते हैं। हम लोग चंपई सोरेन को हम लोग समर्थन नहीं किए थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग समर्थन। लेकिन चंपई सोरेन तो कह रहे हैं कि ये मेरा घर था, मतलब जेएमएम को हमने खड़ा किया था, सीन चोट पहुंचा दिल में, इस वजह से हम छोड़ा। बोले कुर्सी गया इसका हमको कोई थोड़ी अफसोस है। अभी बताएं ना कि अब उतना चोट लगा तो भाई क्यों चोट लगा, क्या चीज उसको मान सम्मान में कोई कमी था क्या? अब अभी बताए ना, थोड़ा देर के लिए उसको कुर्सी संभालने के लिए, अब हमारा कुर्सी लेके चल जाएगा वो, तो ये तो उसका गलत सोच है। इसका मतलब जब कुर्सी संभाला तो उसी टाइम उसको बीजेपी खरीद कर रखा था, यही ना है। और जब कुर्सी छोड़ने बोला तो वो चला गया पूंजीपति का गोद में। पूरा आश्वस्त है आप अपना जीत के प्रति?
हम तो देखिए, हम जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हम जनता के ऊपर छोड़ दिए, जनता आशीर्वाद दे रहा है और जनता का आशीर्वाद से हम पूरा विश्वास है। शुक्रिया। जनता क्या बोलेगी ये तो 13 तारीख को बोल देगी, पर पता और सुनाई 23 तारीख को देगा जब ईवीएम खुलेगा। क्या वाकई में कोल्हान में 14-0 का रेशियो बरकरार रहेगा या फिर कुछ और परिस्थिति उत्पन्न होगी? जो भी होगा वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। कोशिश है हमारी कि हर विधानसभा में जाएं, 81 विधानसभा में, और वहाँ के प्रत्याशी हों, कार्यकर्ता हों, आम आदमी हों, सबकी आवाज़ आप तक पहुँचाएं ताकि एक आपके पास स्पष्ट धारणा क्रिएट हो सके। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in